वेलकम टू माय स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम अप्लाइड इंग्लिश के 1001 सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट आर सम एलिमेंट्स नीडेड इन कम्युनिकेशन, सेंडर क्या होता है, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक क्या होता है, difference between verbal and non-verbal, direction of communication, comparison of communication on the basis of formality। उसके बाद नीचे देखते हैं बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइप्स, रोल ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन, 7 Cs कम्युनिकेशन। इन सभी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझेंगे। ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेर मीन्स टू शेयर। मतलब कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेट से मिलकर बना होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज एंड आइडियाज थ्रू द सिंबल एंड साइंस। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। हियर ट्रांसमिशन इज डिस्क्राइब एज इनकोड एंड डीकोड। मतलब ये प्रक्रिया हाव भाव दर्शाने की है। इसके द्वारा हम अपने विचार विमर्श करते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बात को समझ के तर्क दे रहा है ना, वो डिकोडिंग कर रहा है, और जो संदेश दे रहा है वो इनकोडर है। ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड व्यूज। ये प्रक्रिया संदेश और विचार व्यक्त करती है। वन कैन शेयर हिज फीलिंग, कैन इमोशन एंड डिज़ायर एंड नॉलेज टू गेन आइडियाज। मतलब एक व्यक्ति अपने भाव, इच्छा, ज्ञान व्यक्त करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ सोल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एसोसिएशन। ये समन्वय और जुड़ाव की आत्मा है। ठीक है। उसके बाद वन कैन एक्सप्रेस डिस्प्यूट, हार्मोनी, पीस। कोई भी विवाद, सद्भाव, शांति और शांति को मतलब व्यक्त कर सकता है। मतलब जैसे विवाद हो गया, हार्मनी होगी, पीस हो गया, इनको व्यक्त कर सकता है कम्युनिकेशन के द्वारा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है अपने समाज में। ठीक है ना। द सोसाइटी एंड कम्युनिटी कैन नॉट लिव विदाउट कम्युनिकेशन। मतलब समाज और समुदाय इसके बिना नहीं रह सकते, संचार के बिना, कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकते। इफ द प्रोसेस ब्रेक डाउन इट विल फेल, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज सम बैरियर आर देयर। मतलब अगर ये प्रोसेस कैसे भी टूट जाता है या विफल हो जाता है तो फिर ये दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कुछ रुकावटें आती है। ठीक है। देयर आर सम एलिमेंट्स नीडेड इन कम्युनिकेशन, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। सेंडर, ही इज ऑर्गेनाइटर ऑफ मैसेज, ही प्रिपेयर टू क्रिएट इनकोडिंग। सेंडर वो होता है जो इनकोडिंग को तैयार करता है। इनकोडिंग, it is transmitted idea which is created by the sender. It has spoken and written language, some other object like gesture, verbal and non-verbal. Sharing image, picture, video, chart and sound and music and pitch of tone. Encoding वो होती है जो मतलब एक तो स्पोकन भी होती है, मतलब लिखी जाने वाली भी होती है और बोली जाने वाली भी होती है। इसको सेंटर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके हो गए इमेज, पिक्चर, वीडियो, चार्ट, साउंड एंड म्यूजिक एंड पिच ऑफ टोन। मैसेज, द इनकोड आइडिया इज नोज एज मैसेज, इट मे बी डिजायर ऑफ इमोशन, पर्पस ऑफ मैसेज। मैसेज जब अपन किसी को अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं, इमोशन के लिए तो करते हैं, किसी को संदेश भेजते हैं तो ये संदेश हो गया। ठीक है ना। चैनल, इट इज़ द पैथवे बाय थ्रो द मैसेज विल सेंड, इट विल सिलेक्ट बाय द सेंडर। जो चैनल होता है ना, वो एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा पैथ होता है जो मैसेज पहुंचाता है। ठीक है ना। इट विल सिलेक्ट बाय द सेंडर, ये सेंडर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। रिसीवर, ही कैन बी द इंडिविजुअल और अ ग्रुप, द सोसाइटी और अ कम्युनिटी, द ऑडियंस और अ गेनर, ऑल आर नोन एज रिसीवर। मतलब रिसीवर प्राप्त करता वो होता है जैसे समाज और समुदाय, ये सब रिसीवर होते हैं। ऑडियंस होगी, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, ये सब क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं। कोडिंग, it is the process by which receiver can interrupt and make sense, the process is known as decoding। इसका अर्थ है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता बाधित कर सकता है और समझ बना सकता है। इस प्रक्रिया को डिकोडिंग के रूप में जाना जाता है। फीडबैक, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, द रिएक्शन एंड द रिप्लाई। फीडबैक इज अ फाइनल स्लैप ऑफ प्रोसेस, इट इज द इंडिकेशन दैट द मैसेज वॉज सक्सेसफुल एंड अंडरस्टूड। फीडबैक कैन वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न एंड सिंबलिक। इसका अर्थ यह है कि फीडबैक वह प्रतिक्रिया का प्रकार है, प्रतिक्रिया और उत्तर फीडबैक प्रक्रिया का अंतिम चरण होते हैं। यह संकेत है कि संदेश सफल रहा और समझा गया।
ठीक है ना। फीडबैक होते हैं अपने मौखिक होते हैं, गैर मौखिक होते हैं, है ना। लिखावट होती है, इसे रिटर्न हो सकते हैं और सिंबल के रूप में हो सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है ना। वर्बल बेस्ड ऑन सिंबल वर्ड्स लेटर, नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज टोन बॉडी लैंग्वेज इमोशन फीलिंग। मतलब वर्बल में जो है ना ये सिंबल पे बेस्ड होंगे और इसमें जो है इमोशन पे बेस्ड होंगे। वर्बल पे जो बेस्ड ऑफ हार्ड स्किल, मतलब थोड़ा हार्ड स्किल से काम होगा। इधर बेस्ड ऑफ सॉफ्ट स्किल रहेगी। कैन बी रिकॉर्ड एज डॉक्यूमेंट, इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट के रूप में। नॉन रिकॉर्डेबल, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके प्रकार होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जबकि इसके एग्जाम्पल होते हैं अपीयरेंस, आई गेजिंग, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टेक्ट। इमोशन से जुड़ा है इसलिए, ठीक है। ये होते हैं टाइम टेकिंग, ये वक्त लेते हैं। भाई लिखने में आपको टाइम लगता है तो टाइम टेकिंग होएगा ये, ठीक है। नॉन वर्बल में ये इमोशन से जुड़े होते हैं इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम बचाते हैं, ठीक है। आते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। फर्स्ट है अपना डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। एग्जाम्पल, अ CEO अनाउंसिंग अ न्यू कंपनी पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये है कि ये उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है। जैसे एक CEO है जिसने अपनी कंपनी की न्यू पॉलिसी के बारे में अपने सभी एम्प्लॉयज को बताया। आगे चलते हैं, अपवार्ड कम्युनिकेशन। इट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। ये निम्न स्तर से उच्च स्तर तक होता है। एन एम्प्लॉय सबमिटिंग अ फाइल टू देयर बॉस। एक एम्प्लॉय है कंपनी का जिसने सबमिट की अपनी फाइल उसके बॉस को, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इट ऑकर्स बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट एट द सम ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब एक ही संगठनात्मक स्तर पर व्यक्तियों विभागों के बीच होता है, ठीक है ना। एक ही संगठनात्मक तरीके से व्यक्ति और विभागों के बीच में होता है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। इसका जो इसका एग्जाम्पल आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन, इट फ्लो इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट लेवल एंड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसका ये है, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ये विभिन्न विभागों और विभिन्न व्यक्तियों, मतलब अलग अलग विभागों अलग अलग व्यक्तियों के बीच में जो है संचार होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो है टू कॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट कोलैबोरेटिंग स्पोर्ट। मतलब दो कॉलेज हैं लेकिन वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन स्पोर्ट मैच को वो जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में। और जो अपना डायगोनल कम्युनिकेशन है फोर्थ वाला, इसका एग्जांपल है मार्केटिंग मैन कम्युनिकेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आप देखो, मार्केट का मैन है जो कम्युनिकेट कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। मार्केट का मैन होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात कर रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। तो ये अपना डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कंपैरिजन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स थ्रू प्लान स्ट्रक्चर। मतलब ये एक ऑफिशियली होता है इसलिए प्लान स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनफॉर्मल, एक्सचेंज ऑफ व्यू एंड थॉट्स थ्रू प्लान एंड अनस्ट्रक्चर प्रोसेस। मतलब ये कुछ पता नहीं होता इसका, ये मतलब जैसे दोस्तों में अपन बात करते तो इनफॉर्मल तरीके से करते हैं और किसी अधिकारी से बात करते तो फॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। फॉर्मल में ये होता है प्योरली ऑफिशियल, ठीक है ना, शुद्ध होता है। इनफॉर्मल में नॉन ऑफिशियल होता है, शुद्ध नहीं होता, ठीक है। स्लो, फास्ट, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, मोर एविडेंट, लेस एविडेंट, मोर रिलायबल, लेस रिलायबल, ड्यू टू सिस्टम एंड प्लान प्रोसेस, ठीक है ना। इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्विक ग्रेस्प, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, विदाउट कंफ्यूजन, नो रूमर्स, विद कंफ्यूजन, विद रूमर्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ग्रेपिवाइन, प्लान स्ट्रक्चर्ड, प्रेडिफाइंड, अनप्लान्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट डिफाइंड। मतलब इनका कुछ पता नहीं होता कि कभी भी अपन हो सकते हैं, जैसे दोस्तों में कभी भी अपन कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मल होते हैं ना वो प्लान स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में पहले से ही तय किया जाता है कि इतनी बजे इतनी ये बात होनी है, तो वो फॉर्मल तरीके से मीटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें जो है लैंग्वेज बैरियर, प्रोनाउंसिएशन बैरियर, नेटिव डायलेक्ट, क्षेत्रीय भाषा, स्पार्किंग एंड लिफ्टिंग साउंड, स्पीड, टोन एंड पिच, लिंकिंग एंड इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब ये सब क्या है, ये है कि बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, मतलब ये कम्युनिकेशन को रोकने में सहायता करते हैं। ये तो वो क्या क्या हो सकते हैं,
तो यहाँ पे दे रखा है कि बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकने में करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन बैरियर हो गया, टोन एंड पिच हो गया, लिंगिंग एंड इंटरेस्ट हो गया। तो मतलब ये कम्युनिकेशन को रोकने का काम करते हैं, तो इन्हें आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो दे देगा बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल दो, तो आपको ये सब जो है वहाँ पे प्रदर्शित करना है। उसके बाद आते हैं ओवरकम वेज। अब ओवरकम वेज क्या होता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना अपनी, मतलब जो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, बैरियर को कम करने के लिए अब क्या करें भाई, यार इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, तो उसको कम्युनिकेशन को अपनी सही कैसे करें, बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बोलें। तो गुड स्पीकर, एक्टिव लिसनर, यूज सिंपल लैंग्वेज, नॉर्मल टोन एंड साउंड, क्लियर वॉइस, सफिशिएंट नॉलेज, अवॉइड बायोस, टू द पॉइंट एंड नोटिसिंग इन्फॉर्मेशन, चैनल मोड एंड मीडियम, फीडबैक। मतलब ये है कि अच्छे से बोलो, तेज बोलो, यूज सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा का उपयोग करो, नॉर्मल टोन एंड पिच मतलब धीरे बोलो, अच्छी मतलब जो भाषा आपको समझ में आए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे बोलो ताकि अपनी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव लगे। क्लियर वॉइस, साफ आवाज़ में बोलो, सफिशिएंट नॉलेज, उतना ही ज्ञान दो जितना वो समझ सके, अवॉइड बायोस, टू द पॉइंट एंड नोटिसिंग इन्फॉर्मेशन, चैनल मोड एंड मीडियम एंड फीडबैक भी दो लास्ट में, ठीक है। द रोल ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार प्लीज याद करके चले जाना। इट इज ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिक्रीज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉइस आर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सेमेनेटिक बैरियर। इसका मतलब ये है कि जो नॉइस होता है ना वो एक प्रकार की बाधा होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जो कम्युनिकेशन को ख़राब करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करता है इन दोनों के बीच में, जो कम्युनिकेशन को बिगाड़ता है। और इसके प्रकार होते हैं, फिजिकल होता है नॉइस, और साइकोलॉजिकल नॉइस होता है, सेमेनेटिक नॉइस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सप्लेन अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है 3 नंबर में, ठीक है, 2 बार तो आ चुका है। एक्सप्लेन अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बेस्ड ऑन मीडियम यूज्ड, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन के आधार पे, फॉर्मेलिटी के आधार पे फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, और बेस्ड ऑन मीडियम यूज के आधार पे वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, मौखिक और गैर मौखिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 7 Cs कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, मैसेज शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टूड, दैट इज द सेंडर्स ड्यूटी टू इनकोड द मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज। वन शुड नॉट अटैच क्वेश्चनिंग मैसेज, हाइपोथेटिकल मैसेज और डाउट मैसेज, इट गिव डिफिकल्ट इम्पैक्ट। मतलब क्लैरिटी, ये सेंडर का काम होता है कि मैसेज को जो है ना वो क्लियर और आसान भाषा में जो है भेजे, ठीक है ना। उसके बाद उसका ये भी कार्य होता है कि वो क्वेश्चन में जो है ना मुश्किल वर्ड्स और मुश्किल सेंटेंस ऐड नहीं करे, आसान से आसान वर्ड्स डालने की कोशिश करे जिससे कम्युनिकेशन समझ में आए। उसके बाद आता है कंसिस्टेंस, सम मैसेज आर नॉट वर्क दैट दे कैन नॉट मैसेज, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेक मैसेज, अनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी वर्ड्स एंड डिफिकल्ट सेंटेंस शुड नॉट बी मैसेज। ये कहता है कि सम मैसेज, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करते हैं, तो ये वो करेक्ट नहीं होते, ठीक है ना। और फेक मैसेज, अगर फेक मैसेज होगा, अनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, डिफिकल्ट सेंटेंस होंगे, तो वो मैसेज ही नहीं है, ठीक है ना। मैसेज वो होता है जो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और जो अननेसेसरी वर्ड्स, डिफिकल्ट सेंटेंस आ जाते हैं ना, तो फिर मैसेज समझ में नहीं आता, तो वो मैसेज होता भी नहीं है। फिर आता है कंक्रेटनेस, वन शुड बी इनकोड स्पीशीज और एक्टिव डेडिकेशन टू इनकोड द मैसेज इज नॉट द ऑक्यूपनी स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि संदेश विशिष्ट और सक्रिय होना चाहिए, केवल जगह घेरने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है करेक्टनेस, द फाउंडेशन स्ट्रक्चर्ड एडिटिंग एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट बट मेक श्योर करेक्ट कंपोजिशन एंड स्पेलिंग मेक द मैसेज सुपीरियर। इसका मतलब ये है कि जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर्ड एडिटिंग एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट, मतलब आपने सही एडिटिंग करी है, स्ट्रक्चर भी सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी कंपोजिशन, आपकी जो ग्रामर है वो सही नहीं है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपके बोलने में मिस्टेक है, तो वो मैसेज सुपीरियर नहीं होगा। आपको उन चीज़ों को सुधारना ही पड़ेगा। अगर आपकी करेक्ट कंपोजिशन है, स्पेलिंग सही, तो वो मैसेज भी फिर सुपीरियर ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कोहेरेंस, मैसेज शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड रिटन इन शॉर्ट लाइन्स, टू द पॉइंट मैसेज, अप टू डेट मैसेज गिव्स गुड इम्पैक्ट ऑन रिसीवर, वन शुड बी ऑब्जेक्टिव मैसेज, दे आर मोर थॉट आउट एंड इम्पैक्टिव,
मैसेज जो है इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सूचनाबद्ध होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए शॉर्ट लाइनों में, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए उसमें, अप टू डेट मैसेज होना चाहिए। और रिसीवर प्राप्तकर्ता पे जो है अच्छा इम्पैक्ट डाले, उसके लिए आपको जो है ना एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटैच कर दो उसके साथ, तो वो सोचने में भी बहुत उसके अच्छा लगेगा। ठीक है। है कंप्लीटनेस। द इंटेंशन शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट सो दैट डिसीजन मेकिंग बिकम ईजी। आपका इंटेंशन जो है ना, आपका इरादा वो क्लियर होना चाहिए, तो आप डिसीजन भी सही ले पाओगे। कर्टेसी। वन शुड बी पोलाइट एंड सॉफ्ट। वन शुड बी मोर फ्रेंडली बाय यूजिंग सॉफ्ट स्पोक वर्ड्स, नाइस ग्रीटिंग और स्मॉलिंग वर्ड। मतलब आपको जो है ना पोलाइट तरीके से बोलना चाहिए, मोर फ्रेंडली ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता से बात करनी चाहिए, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन में इफेक्टिव होता है कर्टेसी तौर पे। ठीक है ना। आपको सॉफ्ट स्पोक अच्छे से धीरे से बोलना चाहिए, नाइस ग्रीटिंग अच्छे से बात करनी चाहिए। ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिक्स को लाइन टू लाइन कवर किया है, आप इन्हें आसानी से समझ भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस पर से नोट्स भी लिख सकते हैं आप, और नोट्स आने वाले टाइम पे आपको अवेलेबल भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें सजेस्ट कीजिए कि अब क्या चाहिए आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।